তাদের নেত্রী भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर लाल झंडे का पार्टी का नेता मानिक सरकार, রাজ্যের খ্যাত মজুরদের নেতা পিআইএম এর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, আমার মা বোনেরা, ভাই বন্ধুগণ বলছেন আমরা বললাম আমরা ভোট দিই আর না দিই, লাল ঝান্ডা ডিওয়াইফাই আমার প্রাক্তনীরা বসে। কংগ্রেস সভাপতি महिलाओं के खिलाफ है ये सरकार, ये पार्टी, इनका विचार, इनका मतादर्श, इनका आदर्श, इनका सोच औरत के खिलाफ है, दलितों का खिलाफ है। पूरा दुनिया भर में क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट में देखा जा रहा है कि इस देश में जितना क्राइम हुआ है, सबसे ज्यादा लास्ट 10 साल में सबसे ज्यादा क्राइम हुआ है दलितों के खिलाफ। किस स्टेट में? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कौन सरकार चला रहे हैं? भाजपा। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह पटेल एरा चौहान। ব্যাপম কাণ্ড का नाम सुने हैं आप लोग? চুরি করে ফাঁক করে দিয়েছিল এরা। তাহলে এরা যদি ওদের চুরি করে ফাঁক করাতে শিবরাজ সিং চৌহানের সরকারকে সাপোর্ট করে, তাহলে এখানে দুর্নীতি, এখানে অত্যাচার, এখানে পার্টি অফিস ভাঙা, এখানে কমরেডদেরকে পেটানো, এখানে त्रिपुरा का 407 माओ के साथ ये लोग रेप किए हैं। 407 त्रिपुरा का माँ को ये लोग रेप किए हैं। इसमें से 26 था गैंग रेप। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। असामाजिक काज, गुंडागर्दी बढ़ते 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 यहाँ तक गया कि त्रिपुरा का लेबर मिनिस्टर का लड़का भी इस रेप केस में उसका नाम आ गया है कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों का सरकार में गुजरात का नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर का सरकार था, जहां पर बिल्किस बानो के साथ रेप किया गया और उसका पेट के अंदर जो बच्चा था, उस बच्चे को त्रिशूल से निकालकर उसको मारा गया था। और उसके हाथ में जो 9 साल का लड़की थी, उस लड़की को पत्थर में पटक पटक के मारा गया था। इसी भाजपा का पार्टी सरकार चला रही है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ। वहां पर हथरास में एक दलित लड़की के साथ रेप किया जाता है। उस रेप के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम, उसको खून किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद उसका माँ उस लड़की का डेड बॉडी को मांगने जब जाते हैं, तो पुलिस उसको घेर के पेट्रोल जलाकर जलाया दिया जाता है। यही सरकार है। मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार का कांड हुआ था, घोटाला। जिस घोटाला में सरकारी नौकरी करने के लिए जो पढ़ाई पढ़ाना जाता है, वहां पर उस कांड में घोटाला हुआ था। उसमें 50 से ज्यादा लोगों का मौत हो गया था, भयानक मौत। राज्यपाल के साथ, गवर्नर के साथ भेंट करके एक आदमी निकलता है इस कांड के खिलाफ, आकर चौराहे पर शरबत पीता है। उसके नेक्स्ट चौराहे पर उसका डेथ हो जाता है, वो मर जाते हैं। और जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलता है, तब बोला जाता है कि आधा घंटा पहले ये जो शरबत पिया था, उसी में इसको जहर पिलाया गया। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, जिस कॉन्स्पिरेसी के तहत हथरास में दलित लड़की के साथ रेप किया जाता है, गुजरात में बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया जाता है, और व्यापम कांड के खिलाफ लड़ने वाला युवा को 20 चौराहे पर वहां पर जहर पिला के मार दिया जाता है। तो वो क्या त्रिपुरा में 407 माँ के खिलाफ जब रेप होता है, खून होता है, मर्डर होता है, हम लोगों का लड़की को जब हाइड्रेन से निकाला जाता है, तब इसके खिलाफ भाजपा का पार्टी या देश का भाजपा या आरएसएस इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगी नहीं। जिसका खुद का घर शीशे का होता है, वो दूसरों का घर कभी पत्थर नहीं फेंकते, कभी नहीं फेंकते। और यही सरकार का नियत है, यही इसी
शिक्षा का पैसा निकटलमेंट करना चाहते हैं। मिड डे मील का पैसा ये लोग छटाई कर दिए हैं। यही लोग राशनिंग सिस्टम में नहीं पैसा दे रहे हैं। देश भर में जनता आज भूखमरी से मर रहे हैं। जो उत्तर त्रिपुरा में है ट्राइबल, वो आज अगरतला के शहरों में होटल में काम कर रहे हैं। जो आज इस ग्वालापाड़ा में जो लोग छोटा मोटा डेली हाजिरी में काम करते हैं, उसका परिवार पालना आज सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है। वो तो अगरतला में है, वो कहाँ जाएगा? वो आज त्रिपुरा छोड़ने के लिए मजबूर होता जा रहा है। लेकिन छोड़ेगा कैसे? फ्लाइट से, ट्रेन से, पैसा भाड़ा नहीं। कहाँ जाएगा? बाहर के राज्य में। घर का लड़का त्रिपुरा में काम नहीं करेगा तो काम करने के लिए बजट का पैसा उस विषय में संचय करना पड़ता है। लेकिन देखिए सरकार को, ये सरकार चुप्पी साध कर बैठे हैं। निर्मला सीतारमण ये बोलते हैं कि ये अमृतकाल का बजट है, अमृतकाल का बजट है। हम लोग जानते हैं